क्लास 12th के मैथ के सीरीज में अभी हम ये 4th लेक्चर है और इससे पहले 3 लेक्चर बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है पहले उसे जाके देखिए। और इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं, कैसे क्या क्या पढ़ेंगे, वो सारा चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 3rd चैप्टर जो मैट्रिसेस है और उसमें एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन का 3.2 का एक वीडियो बन चुका है, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो बनने के कारण उसको हमने क्या करा, छोटे पार्ट में डिवाइड करा। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में इससे पहले क्या पढ़ा था हमने कि किसी दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, और उस पर एग्जांपल्स हमने कर लिए। आज के जो हमने कोर्स करने वाले हैं वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं, ये लेक्चर बन चुका है। ठीक है, आज जो हमें सीखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि लेट जो हमारे पास दो मैट्रिक्स है वो कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं। अच्छा, ए मैट्रिक्स को हमने जो लिया है वो ए बराबर ए आई जे, जो इसको हमने मान लिया m इंटू एन ऑर्डर का। और जो बी मैट्रिक्स है वो है क्या, वो बी आई जे, और उसको क्या मान लिया, n इंटू पी ऑर्डर माना। क्या माना? n इंटू पी ऑर्डर मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मतलब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का कोई कंडीशन होता है या कोई रूल होता है? हाँ, बिल्कुल रूल होता है। अब कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिए कि अगर ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स के अंदर करना है तो जो ए का कॉलम्स हैं वो कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो जाने चाहिए नंबर ऑफ रो बी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहां पर, जब ए बी का प्रोडक्ट करोगे, ए बी निकालना है, तो यहां पर कंडीशन क्या अप्लाई होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ columns of A is equal to number of rows of B। ये होना चाहिए कि जब ए मैट्रिक्स का कॉलम, जितने कॉलम्स हैं उतने बी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो n बराबर, ये जो है, ये जो इसका n बराबर n हो गया, ये किस मैट्रिक्स का, ये ए मैट्रिक्स से आया हुआ, ये बी, और ये है क्या, ये कॉलम्स है, ये क्या है, ये रोज। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। बराबर होते आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट कर सकते हो। अगर मान लो बराबर नहीं होते हैं तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हमने एक ले लिया यहां पर एग्जांपल के तौर पे कि अगर एक ए मैट्रिक्स है जो ए आई जे फॉर्म में है और जिसको m इंटू एन ऑर्डर का लिए, और बी मैट्रिक्स एक ले लिए जिसको हमने क्या करें, बी आई जे है, वो p इंटू क्यू ऑर्डर का है, p इंटू क्यू ऑर्डर का। इनमें देखो कोई भी नंबर ऑफ कॉलम्स क्या नंबर ऑफ रो के बराबर है, या ए बी मल्टीप्लाई करना है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। या हमने देख लेते बी ए का मल्टीप्लाई करना है तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। तो क्या बराबर है? यहां पर नंबर ऑफ कॉलम जो पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर नहीं था, इसका कॉलन इसके रो के बराबर भी नहीं है, इसलिए हमारा ना ए बी निकाल सकते ना बी। जब अलग ऐसा होगा कि जहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो वहां पर सेम नहीं मिल रहे, उस मल्टीप्लिकेशन, मतलब उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा, मतलब उसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको इतना समझ में आ गया कि जब भी मल्टीप्लाई करना है तो एक रूल हमें लाना पड़ेगा। और रूल क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो बी मैट्रिक्स के। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, ये बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, वो A11 A12 और A21 और A22 ए मैट्रिक्स है। ऐसे बी मैट्रिक्स ले लिया हमने, बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, B11 B12 और B21 और B22, ये बी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है,
अब ए बी का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, ए बी का मल्टीप्लाई करना है। अगर ए बी का मल्टीप्लाई करना है तो यहां तो देखो बहुत आसान है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये भी कितने ऑर्डर का, 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो इसका जो कॉलन है इसके रो के बराबर हो गया, इसलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के आएगा, सबसे पहला ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना कि मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वल हो गया उसको छोड़ दो, बाकी जो दो बचे रह गए, इधर रो बचा रह गया और यहां पर कॉलन बचे रह गए, तो मतलब 2 इंटू 2 ऑर्डर का यहां मैट्रिक्स बन के आएगा। अगर मैं पूछूं तो यहां जब मल्टीप्लाई करोगे ए बी का, जो ये मैट्रिक्स हमने लिया था, ये मैट्रिक्स लिया था, ये मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स लिया था, तो यहां n बराबर n हो चुका था, तो कितने ऑर्डर का बन के आएगा ये मैट्रिक्स, ये जो आएगा ये ए बी आई जे बन के आने वाला है, वो कितने ऑर्डर का बन के आएगा, वो आएगा m इंटू पी ऑर्डर का बन के आएगा। ठीक है, तो चलो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करने के लिए अभी एक एग्जांपल से हम करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले क्या ध्यान देना है, उससे पहले ध्यान देना है कि हम कैसे करते हैं। करने का होता है कि किसी एक रो, देखो इसको रो बोलते हैं और ये कॉलन है आपका, तो एक रो जब भी जिस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, हमने ए का बी में करना है, तो ए मैट्रिक्स का रो लोगे और इसके कॉलम्स में मल्टीप्लाई करोगे, पहले कॉलम दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐसे दूसरे रो के लोगे, इसके कॉलम्स में मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसको एग्जांपल से करते हैं, उससे पहले आप फटाफट इसको नोट करिए। ठीक है, देखो एग्जांपल दिया हुआ कि हमें फाइंड ए बी करना है। एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ, ए मैट्रिक्स दिया हुआ जो 6 9 6 9 2 3 और बी मैट्रिक्स है, जो बी मैट्रिक्स है वो 2 6 0 7 8 9, ये बी मैट्रिक्स हो गया। हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का एक रूल आपको आना चाहिए, जो रूल हमें अभी बता दिया गया है। तो पहले रो और कॉलम बताओ कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये है जो 2 इंटू 2 ऑर्डर का, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है। और इसमें देखा जाए तो 2 रो है और कितने कॉलम्स हैं, 3 है, तो इसमें क्या करेंगे 2 इंटू हमने 3 बोल देंगे। अब देखो इसका कॉलम्स इसके रोज के बराबर हो गए। अगर ऐसा हो गया तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितने ऑर्डर का बन के आने वाला है। तो यहां से जो बचा रह गया 2 और यहां से हो गया 3, तो ये बन के जो आएगा वो आएगा कितने ऑर्डर का, ये आएगा आपका 2 इंटू 3 ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का बन के आएगा, 2 इंटू 3 ऑर्डर का बन के आएगा। तो चलिए हम इसके अंदर अब जो लिखते हैं एलिमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा उसको ध्यान देना, आपको फोकस करना। देखो मैंने बताया था पहले रो को लेना है और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां हो जाएगा 12। अब जो मल्टीप्लाई कर लिए उसके बाद आप लगाओगे प्लस, फिर 9 का मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ, 9 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 63। 9 7 क्या होता है 63। फिर इसी रो का अब दूसरे कॉलम के साथ, अब ये खत्म हो गया, एक एलिमेंट बन गया, फिर इसी रो का अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 6 का मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट के साथ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। और 9 8 जा क्या होता है, 9 8 जा क्या होता है आपका 72। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी का मल्टीप्लाई करना आपको तीसरे के साथ करना है। किसके साथ करना है, तीसरे के साथ करना है। तो यहां से ध्यान से देखो आपका कि 6 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं। अब देखो एक तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा रो पकड़ते हैं, ये वाला रो लेंगे, ये वाला रो कंप्लीट हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई हम पहले दूसरे तीसरे के साथ करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, कितना हो जाएगा 4, और फिर प्लस लगाइए, फिर 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करिए, कितना आ जाएगा 21। फिर ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 6 जा 12, 12 प्लस क्या आ जाएगा 3 8 जा 24। फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 0 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 9 3 जा 27 आ जाएगा। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया जो कितने ऑर्डर का बन के आ रहा है 2 इंटू 3 का। बस इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा देखो 5, 3 में 2 ऐड करो 5, 6 में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 75 हो गया। यहां ऐड करोगे 8 और इसका ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है,
और यहां ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 और ये कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा आपका 4 में 2 ऐड करोगे 6, 2 में 1 ऐड करो तो 3 हो जाएगा और यहां आ जाएगा 27। ये जो बन के आ गया आपका इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बन के आ गया है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन तो करना आ गया, अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व कर। अभी देखो इसका मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं और उससे और अच्छे से सीखते हैं। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी दो मैट्रिक्स है, उसमें ए बी और बी ए निकालिए और शो करके दिखाइए कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल होते हैं तो कैसे होते हैं, नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, ये सारे रीजन हम इसमें समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या आ गया 1 -2 3 और -4 2 और 5 है। और बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी की वैल्यू जो दिया गया है वो 2, बी की वैल्यू जो दिया गया है 2 4 2 और 3 5 1, ठीक है, ये दिया गया है। अब देखो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, ऑर्डर क्या बन रहा है, फटाफट बताओ ऑर्डर क्या बन रहा है। इसका ऑर्डर जो बन रहा है, ये 2 रो हैं 3 कॉलन है तो 2 into 3 ऑर्डर का हो गया, और इसका देखा जाए 3 रो है और 2 कॉलन है, तो देखो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो गया किसके, नंबर ऑफ रो के। तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं हमने। तो हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 1 -2 और 3 और -4 2 5, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ये 2 4 2 3 5 1, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक, अब देखो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट रो लोगे और सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो अब मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो पहला रो का पहला एलिमेंट और पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा, और -2 का 4 के साथ होगा तो देखो यहां प्लस लगाना था लेकिन इसके साथ माइनस आएगा और उस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर -8 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए तो 3 का अगर 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो ये 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3 और यहां प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, और 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3 हो गया। आगे आते हैं हम दूसरे रोक लेते हैं और दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -8, फिर प्लस लगाइए 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस लगाइए, किसका मल्टीप्लाई करेंगे हमने 5 के साथ करोगे तो 10 आ जाएगा। तो एक एक रो को लेना है, कॉलम के साथ करना है, लेकिन एक एलिमेंट का पहले का पहले, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आते हैं इसी का इसके साथ करते हैं, तो -4 का करोगे तो कितना आ जाएगा -12 हो जाएगा, और प्लस 2 का करोगे 5 के साथ कितना हो जाएगा 10, और प्लस कितना जब 5 1 जा 5 आ जाएगा। तो ये बन गया, ठीक है। अब इसको ऐड या सेपरेट कर लो, ऐड या सेपरेट कर लेते हैं। तो देखो इस 6 + 2 8, 8 में से 8 माइनस करो तो ये बचेगा यहां पर 0, ठीक है। यहां हो गया -10 3 3 दोनों प्लस में है, इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 6 आएगा, और इसमें से माइनस करोगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। और 8 8 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा क्या 10, और इसको हमने क्या लेते हैं 15 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया, हमें ए बी आ गया, क्या आया ए बी। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी ए भी निकालना है। तो इसको बी ए को करना है तो बी मल्टीप्लाई ए करते हैं, और इसका मल्टीप्लिकेशन ये 2 4 2 और आ जाएगा यहां पर 3 5 1, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं हमने ए के साथ करते हैं। ए की वैल्यू है 1 -2 3, और क्या आ जाएगा -4 2 5, ये आ गया, ठीक है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो चेक कर लो कि कितने ऑर्डर का बन रहा है। ये ऑर्डर था 3 into 2 ऑर्डर का, कितने था 3 into 2 ऑर्डर का था, और ये कितने ऑर्डर का था, ये 2 into 3 ऑर्डर का था। अब देखो इसका कॉलन इसके रो के बराबर है,
जितने कॉलम है उसमें उसमें रो है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का क्या होता है, एक रो लीजिए, सारे कॉलम मल्टीप्लाई करिए, तो फिर एक रो का एलिमेंट आ जाएगा यहां पर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहला रो पहले कॉलम के साथ 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 2 आ जाएगा, और फिर प्लस लगाइए, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो -12 आएगा, तो और प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, तो यहाँ -12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा, और इसका 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करिए कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो कितना हो जाएगा, 6 + 15। ठीक है, और इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए आप। अब सेकंड रो को लेते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में करते हैं, तो पहले 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4 आ गया, फिर यहां पर 5 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 हो गया, क्योंकि यहां प्लस लगता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, -20 आ रहा है, इसलिए माइनस हो जा रहा है वहां पर। इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो -8 + 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10। इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 + 25, क्या हो गया, 12 + 25। अब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करिए तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4 हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो -2 2 जा 4, -4 हो गया, कितना हो गया, -4 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे +2 हो जाएगा, और इसी का मल्टीप्लाई अब इसके साथ करते हैं, 2 का 3 के साथ करो कितना हो जाएगा, 6, और इसके साथ करोगे हो जाएगा 5। अब ये भी मल्टीप्लाई करके आ गया, बस ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये बना कितने ऑर्डर का, 3 × 3 ऑर्डर का, जो बचा रहता है वही बनता है, जो सेम हो गया उसको हटा दो बाकी। ठीक है, अब इसमें माइनस करोगे तो -10 हो गया, और यहां से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहां करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां आ जाएगा 21, और यहां करोगे तो आप कितना आ जाएगा, ये -16 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर करना है तो 2 आएगा, और यहां करेंगे हमने कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा -2, यहां पर -2, और ये आ जाएगा 11। 3 × 3 ऑर्डर का। क्या आपको देख के लग रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर आए हैं, मतलब ए बी जो है, ए बी वो किसके है, बी ए के बराबर दिख रहा है? ऐसा तो नहीं है, ये तो 2 × 2 ऑर्डर का, यहां 3 × 3 ऑर्डर का, तो ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। अब आपके दिमाग में आना चाहिए बराबर क्यों नहीं हुआ। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल हो गया, मैंने बताया था कि ऑर्डर सेम, जब आपका नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर मिल जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन यहां पर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद भी ये दोनों इक्वल नहीं आए। तो आप ध्यान से समझना कि यहां पर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। अगर आप ए बी का मल्टीप्लाई ऐसे बोलो कि बी ए, ये दोनों बराबर हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ये लिखोगे नॉट अंडर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, लेकिन एक जगह हो जाता है। अब वो कहां हो जाता है, जब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो। कैसा मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो। और डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स अभी आपको बताया गया, जिनके डायगोनल पे कुछ ना कुछ हो। तो चलिए पहले इसको फटाफट नोट करिए, फिर इसके बाद बात करते हैं कि ए बी मल्टीप्लाई बी ए कहां पॉसिबल होता है। चलिए आ जाइए इसको। ठीक है, अभी मैंने बताया कि ए बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है। ये ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है। हम यहां से लिख सकते हैं कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, नॉट अंडर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। मतलब मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगता, लेकिन एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, ये हमने देख के आए थे। ठीक है, अगर मान लो कि ए बी और बी ए बराबर हो रहे हैं तो कहां होंगे, ये कहां होंगे, जब आपको क्या मिले, कौन सी मैट्रिक्स मिले, डायगोनल मैट्रिक्स मिले। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या
लोचा आ गया आपके सामने। ये पहले आपने पढ़ चुका है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं कि जहां पर उसके डायगोनल पे कोई नंबर हो और बाकी एलिमेंट जीरो हो। अब इसको हमने क्या कर लेते हैं, ऐसे ले लिया 2 0, यहां 0, यहां 3 ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन और ये डायगोनल मैट्रिक्स आता कहां है, वो जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स में डायगोनल मैट्रिक्स आता है। किसमें आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स में आता है। तो ये तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तभी डायगोनल बन सकते हैं, ठीक है। जब इसका हम मल्टीप्लाई करें, ये ए मैट्रिक्स है और ये कौन सा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या आता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहले रो के साथ देखो 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये बन के आएगा 2 into 2 ऑर्डर का ही बन के आएगा। तो 1 का 2 के साथ करिए तो 2 आ जाएगा, और फिर इस 0 है 0, यहां पर 0 + 0 हो गया। फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 का 0 के साथ तो 0, फिर इसका करोगे तो +0 आ जाएगा। और ऐसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर ये 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो यहां पर आएगा ये 0 और इधर आ जाएगा कितना, ये 0 का 0 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर हो गया 6, ठीक है। ये 0 है। और अब इसको सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे आपका ये 2 0 0 6 आ गया। अगर ये तो ए बी था, अगर बी ए कर लेते हैं, बी ए मैट्रिक्स कर लेते हैं तो ध्यान से देखना, यहां पर 2 0 0 और क्या 3 है, और यहां पर ए मैट्रिक्स क्या था 1 0 और 0 2, ये है। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहला रो लिए, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा, 2 1 जा 2 + 0 आ जाएगा। फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो 2 का 0 के साथ होगा 0 प्लस इस 0 का 2 के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे हमने 3 का लेते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का फर्स्ट कॉलम के साथ करिए तो 0 के साथ करेंगे 0 और 3 के साथ करोगे 0 हो जाएगा। ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, ये 0 + 6 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या आया 2 0 0 6 है। ये क्या अलग अलग मैट्रिक्स या सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम जब ए बी निकालें वो किसके बराबर हो गया, वो बी ए के बराबर आ गया। लेकिन ए बी ए के बराबर तभी होगा जब मैंने क्या बताया, ये कौन सी मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तभी ये क्या पॉसिबल होगा। आई होप आप बहुत अच्छे समझ में गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट आ रहा है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का आपका कहीं भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, ए मैट्रिक्स दिया और बी मैट्रिक्स, ये बोल रहे हैं ए बी निकालें। ए बी निकालें, जब ए बी आया इनका, यहां तो सब कुछ दिया ही है, ए बी 0 -1 1 0 दिया गया है, और बी ए क्या दिया गया है, बी ए दिया गया है, क्या हुआ 0 1 -1 0। ये जो पीछे भी मैं समझा के आया, ये वही चीज का कॉन्सेप्ट यहां यूज करना है। पहले बात बताओ कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। आपके जवाब में आना क्या चाहिए, यस या नो, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए नो। अगर नहीं है तो क्यों नहीं हो रहा, मैंने बताया डायगोनल जो होता है जहां पर एलिमेंट, मतलब जिसका एलिमेंट का एड्रेस 1 1 2 2, मतलब पहले रो पहले कॉलम का हो, दूसरे रो दूसरे कॉलम का हो, तीसरे रो तीसरे कॉलम का हो, ऐसा आता है। आपने देखा होगा ऐसे A11 और A12, यहां पर आ गया A21 A22, ये देखो यहां पर दोनों का रो और कॉलम का एड्रेस सेम होता है, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो इस डायगोनल, इस पे अगर एलिमेंट सेम आता है तभी हम, इसमें तो सेम ही आया लेकिन 0 0, इस पे कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हुआ। ये कौन सा मैट्रिक्स नहीं हुआ, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हुआ। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हुआ। अब ये नीचे वाला डायगोनल है, ये भी डायगोनल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके भी डायगोनल पे कोई नंबर नहीं है। ये डायगोनल होता तो इनका ए बी और बी ए बराबर आता। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बना रहे हैं तो इन दोनों का ए बी और बी ए कभी भी पॉसिबल नहीं होगा बराबर। इसीलिए यहां पर लिखा गया कि ए बी नॉट इक्वल टू किसके है, बी ए के। ये ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो आपको बस पिछले जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसी पे बेस्ड था, आपको उसी के हिसाब से सॉल्व करना था। अब इसमें ए बी बी ए निकाल के रखा हुआ, बस बोला कि आप इसको बस रीजन दीजिए कि क्यों ए बी और बी ए बराबर नहीं हो रहा है। तो ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, इसीलिए बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल होता नहीं है।
ठीक है, आ गया। अब प्रॉपर्टीज हमें थोड़े से और कुछ जान लेना मल्टीप्लिकेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, और इसके बाद और मजेदार क्लासेस को हम स्टार्ट करेंगे जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे जो 4 या 5 नंबर में आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब पहला आता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये तो आपने पहली बार तो नहीं पढ़ रहे होंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये अगर बोला जाए 6 क्लास से ऐसे प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती है। तो नंबर पे पढ़ाया जाता है, होल नंबर पे पढ़ाया जाता है, फिर इसके बाद इंटीजर पे, रेशनल नंबर पे, फिर आगे आके रियल नंबर पे पढ़ा दिया जाता है, फिर सेट में आता है, फिर इसके बाद मैट्रिक्स में दिखा हुआ है प्रॉपर्टीज सारे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये चल किस में रहा, ये जो चल रहा है ये किस में चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। और किसके मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में बात करा जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये देखना, इसमें 3 मैट्रिक्स को लिया गया है ए बी सी, इधर भी हमने ले लिया 3 मैट्रिक्स ए बी सी ले लिया। ये बोल रहे हैं कि पहले हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई लास्ट के 2 मैट्रिक्स का करेंगे, फिर पहले के साथ करेंगे। नहीं, इनको नहीं लगा कि ऐसा करने से, फिर किसी बच्चे ने बोला कि नहीं हम स्टार्टिंग के 2 करेंगे फिर लास्ट वाले के साथ करेंगे, क्या रिजल्ट दोनों तरफ इक्वल आ सकता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, मैंने क्या बताया कि अगर ये लास्ट के, कोई बच्चा कहता है कि मैं लास्ट के 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं और पहले के साथ फिर बाद में हम करेंगे, कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मैं पहले 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले को बाद में करते हैं, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। इसीलिए यहां पर कौन से, ये जो बोला जाएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम इसको क्या करते हैं ऐसे समझ लेते हैं, क्वेश्चन पे फिर चलेंगे। ठीक है, अब दूसरा आ गया। दूसरा क्या बोला हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर कहीं पर 3 मैट्रिक्स है लेकिन उसमें 2 मैट्रिक्स का एडिशन करा जा रहा है, तीसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा जा रहा है, या पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और 2 के लास्ट का एडिशन है, तो इससे क्या पता चलता है, एक बार इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये ए बी बन जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करो सी के साथ तो इसको हम बोलते हैं ए सी। और एक चीज ध्यान देना, इसे हम बोला जाता है प्री मल्टीप्लिकेशन। जब स्टार्टिंग में आप डालते हो तो उसको प्री मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, प्री मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर इसी को आप ऐसे लिख लीजिए कि b प्लस सी है लेकिन a इधर आ रहा है, तो इसे बोला जाता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। कौन सा मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये कौन सा है, पोस्ट पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बी ए प्लस सी ए। अब ये बात हुआ तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में चाहे आप पहले दोनों का प्लस करके ए के साथ मल्टीप्लाई करिए, या एक पहले मल्टीप्लाई कर लिए फिर बाद में आप प्लस करिए, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ और ए का मल्टीप्लाई सी के साथ फिर प्लस कर लीजिए, तब भी सेम ही आने वाला है। इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अगला क्या बोला गया है कि बोल रहे हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। क्या है, अब क्या इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता क्या है, ये होता क्या है, ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी नंबर में, मैं नंबर का भी बात कर रहा हूं, मैट्रिक्स का नहीं बात कर रहा हूं, किसी नंबर में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करिए कि जिसका आइडेंटिटी ना चेंज हो, मतलब खुद ही वो नंबर आ जाए। तो बताइए कौन सा नंबर है। अगर आप किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या वो बदल जाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदलता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ऐसे मैट्रिक्स के केस में भी चलता है। किसी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके क्या होते हैं, जिसके डायगोनल पे या जहां पर रो एंड कॉलम सेम होते हैं वहां पर 1 1 आ जाए, बाकी सारे एलिमेंट पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। जब किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, चाहे वो प्री हो या चाहे पोस्ट हो, वो दोनों में क्या आता है, सेम आता है। हम इसे कौन से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो तब भी ए आएगा, और पहले कर लिए फिर बाद में मैट्रिक्स है तब भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, ये आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रूव वाले, शो वाले क्वेश्चन या वेरीफाई वाले क्वेश्चन करे जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं। प्रॉपर्टी तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें बोला गया है कि आपको पहले कैलकुलेट करना है, एसी करना है, बीसी करना है, फिर क्या करना है, ए प्लस, ये हम आगे निकल गए, रखा है कुछ और इससे पीछे भी कोई क्वेश्चन है, चलो ठीक, कोई नहीं, इसको करते हैं हमने क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन है ये इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करा गया है। ठीक, अब देखना, एक ए मैट्रिक्स दिया गया, क्या मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, 0 6
7 -6 0 8 7 -8 0। एक मैट्रिक्स ए है और एक बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स जो दिया गया है, बी मैट्रिक्स है 0 1 1 और 1 0 2 और 1 2 0, और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है ये 2 -2 3, ये सी मैट्रिक्स दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है कि पहले AC फाइंड करना है, फिर BC फाइंड करना है, फिर A प्लस B के साथ C का मल्टीप्लाई करना है। पहले तीन चीजें फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको फाइंड करते हैं हम, ठीक। पहले AC को मल्टीप्लाई करते हैं, AC का मल्टीप्लाई करना है तो A और C का मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखना, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है और ये कितने ऑर्डर का, ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, और ये कितने, इसमें 3 रो हैं और बट कॉलम एक ही है, ठीक है। तो अब यहां से क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा? 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है? 2 -2 3, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। इसका देखो जितने इसमें कॉलम्स हैं इसके रो के बराबर है, तो पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो लेते हैं, पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 का 2 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। फिर 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। फिर 0 का करोगे तो +0 हो जाएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करिए तो +24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए कितना आ जाएगा, 14, और इसके साथ करेंगे प्लस कितना हो जाएगा, 16। देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करो प्लस होता है और यहां पर भी प्लस ही होता है, इसलिए हमने 16 लिख दिया। 0 + 3 करोगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करते हैं हमने, तो ऐड करोगे तो इसमें से 21 में से 12 माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, और यहां से 12 भी आ जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 0 और 30 हो जाएगा। ये हो गया आपका जो किसका मल्टीप्लिकेशन आ गया, ये AC का आया। किसका आया, AC का आया। अब देखते हैं और किसका करना है, हमें BC का भी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो BC का मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसको हम कर लेते हैं। B और C का मल्टीप्लिकेशन, ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, 3 इंटू 1 ऑर्डर का, तो इसका कॉलम्स इसके रो के बराबर हो गया, तो ये पॉसिबल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो 0 1 1 और क्या जाएगा 1 0 2 फिर 1 2 0, ये हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई करिए 2 - 2 और आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई पहले रो का पहले कॉलम के साथ करिए, तो कितने ऑर्डर का बन के आएगा, 3 इंटू 1 ऑर्डर का, इसी तरह ही बन के आएगा आपका, ठीक है। तो इसका 0 का 2 में मल्टीप्लाई करिए तो 0 हो गया, 1 का इसमें करेंगे तो -2 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो +3 हो जाएगा। फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस यहां आ जाएगा क्या 0, इसका करोगे क्या हो जाएगा +6 हो गया, और इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए क्या हो जाएगा 2 -4 + 0। अब देखते हैं क्या आंसर आने वाला है इसका, ये 3 में से 1 आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा 8 और यहां पर हो जाएगा -2, ये बन गया कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3 इंटू 1 ऑर्डर का, यहां पे 3 इंटू 1 ऑर्डर का। तो चलिए ये भी निकल गया। अब आगे आते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा और मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। अब हमें A प्लस बी को पहले ऐड करना है, फिर इसके बाद C का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, A प्लस बी को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, 3 इंटू 3 ऑर्डर का, ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का, ये सेम है इसलिए ऐड हो पाएंगे। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, A प्लस बी निकालते हैं, ठीक है, और इसी के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं C का। तो A मैट्रिक्स जो था आपका वो 0 0 -6 और 7, और यहां पर आ जाएगा 6 0 -8 7 8 0 प्लस 0 1 1 1 0 2 1 2 0। इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, किसका करना है, C मैट्रिक्स का। तो C मैट्रिक्स आपका 2 - 2 और 3, ठीक है। तो चलो फटाफट ऐड करते हैं हम इसको।
जब ऐड करोगे उतनी ऑर्डर का मैट्रिक्स, जीरो में जीरो ऐड करिए, जीरो आ जाएगा, 6 में 1 तो 7 आ जाएगा, 7 में 1 8 आ जाएगा, 6 -6 में 1 -5 आ जाएगा, और इसमें जीरो में जीरो जीरो हो जाएगा, 8 में 2 करोगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 7 में 1 करो तो 8 आ जाएगा, -8 में 2 करिए कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और जीरो में जीरो करिए ये आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 -2 और 3 के साथ कर लेते हैं हमने, ठीक है। अब पहले का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, तो ये जीरो का जीरो के साथ आएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, प्लस 7 -14 हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 8 का करोगे तो कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, ऐसे 5 का करिए -10 आ गया, और 0 का करिए +0 हो जाएगा, और 10 का करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 30 हो जाएगा, और 8 का करेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस का +12 हो जाएगा, और 0 का करोगे तो 0 हो गया। ये हुआ हमारा, देखते हैं इसमें से माइनस करिए तो ये आ जाएगा 10, और यहां माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 20, और यहां पर करेंगे आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 28। ये आया भी 3 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अच्छा, अब आगे भी वेरीफाई करना, हमें क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ, ये बोले हैं कि अगर a + b × c वो बराबर किसके आता है, वो AC + BC के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका तो हमने वैल्यू निकाल लिया, आया क्या, वो आया है 10 10 20 और 28 आया, ठीक है। इधर देखते हैं AC की वैल्यू क्या आया था, AC की वैल्यू आया था वो आया था 9 9 12 और 30 आया था, कितना आया था 9 12 30 आया था। इसके साथ प्लस करने वाले हैं BC की वैल्यू, BC की वैल्यू जो है, BC की वैल्यू है 1 है वहां पर, यहां 1 -2 ये आया हुआ। अब देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड तो हम सॉल्व है, इसको सॉल्व नहीं करना, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके 9 में 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 12 में 8 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड भी किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, ये हमने प्रूव करके भी दिखा दिया। तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करिए, और बहुत ही मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में। ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आते आते हैं ऐसे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन या अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, तो इसको नोट करिए आप फटाफट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला हुआ कि A³ हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ और इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। क्या करना, वेरीफाई करना है, मतलब या शो करके दिखाना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। चलिए ठीक है, एक चीज और आपके दिमाग में लाता हूं मैं कि इस क्वेश्चन से करने से पहले कि क्या नल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है। अगर मैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करता हूं, मैंने बोल दिया कि A एंड B आर टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो क्या इसका मतलब जो AB का मल्टीप्लिकेशन करिए वो नल मैट्रिक्स आ सकता है, या ऐसे बोल सकते हो कि जीरो मैट्रिक्स। बिल्कुल पॉसिबल है। देखो आपको क्या हो सकता है कि ये तब कई सारे तरीके से पॉसिबल हो कि अगर पहला इसमें लेते हैं हमने कि अगर ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, उसका बी मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अगर बी मैट्रिक्स नॉन जीरो तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर इसी का उल्टा केस कर लेते हैं हमने कि बी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। कैसा है, रुक जाओ ऐसे लिखते हैं, ए मैट्रिक्स जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, मतलब नल मैट्रिक्स है। तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी का मल्टीप्लिकेशन जीरो। अगर ये रूल कंडीशन लग रहे हैं तो आपका क्या होगा, जीरो ही आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकता है। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नल मैट्रिक्स हो जाए, कि ए बी आपका जीरो मैट्रिक्स है, और बी भी कैसा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है।
जीरो मैट्रिक्स है, तब इनका मल्टीप्लाई करोगे तब भी किसके बराबर आएगा, तब भी जीरो के बराबर आएगा, ये जीरो के बराबर। एक लास्ट केस, जब दोनों नॉन जीरो हो तब भी क्या होगा, वहां पर भी जीरो मैट्रिक्स पॉसिबल है। अगर मैंने बोला कि ए कैसा है, वो नॉन जीरो है, और बी कैसा है, वो भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो भी पॉसिबल है कि ए बी की वैल्यू कैसा आ जाए, जीरो आ जाए। तो ये चारों के चारों केस को आप फटाफट नोट कर लीजिए। और इसके बाद आते हैं, ऐसे आपका एक क्वेश्चन जनरल में पूछा जा सकता है कहीं, तो इसीलिए मैंने बता दिया, ऐसा पॉसिबिलिटी बनते हैं ए बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी क्या आएगा, क्या आएगा, आपका पॉसिबिलिटी बन सकता है कि जीरो के बराबर आ जाए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल 18 को करना है। एग्जाम्पल 18 में क्या करना है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ और बोला हुआ है ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो के बराबर है, उसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स दिया गया उसका पहले हमने ए इंटू ए कर लेते हैं, हमने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। कौन सा मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालते हैं। जब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये आ जाता है आपका बन के 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के आ जाता है। ठीक है, अब क्या करना है कि जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आया उसको हम मल्टीप्लाई किसमें करने वाले हैं, ए मैट्रिक्स में करने वाले हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन के आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे क्या करने वाले हैं कि जो हमें इक्वेशन दिया गया था उसमें वेरीफाई करना है। तो हमने ए, अब यहां से निकल के आ गया आपका जो ए क्यूब मैट्रिक्स आ गया। कौन सा आ गया मैट्रिक्स, यहां से आ गया ए क्यूब मैट्रिक्स, ये बन के जो आएगा वो ए क्यूब मैट्रिक्स बन के आएगा। ठीक है, तो ए क्यूब की वैल्यू यहां पुट कर दिया, 23 इंटू ए की वैल्यू यहां पुट कर दिया, और 40 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहां पुट कर दिया। अब एक एक का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने क्या किया, 23 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, यहां 40 का अंदर मल्टीप्लाई विद साइन करा, मतलब माइनस 23 का करा और माइनस 40 का करा। अब जो आ गया उसको ऐड करा, इसका पहला एलिमेंट सबका ऐड हो गया, ऐसे दूसरा 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 सबका ऐड हो गया, फिर ऐसे ऐड करा तो क्या बन गया, 0 0 0 आ गया। तो इसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। इसको हमने ओ से, ओ कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करा जाता है, तो जो बन के आया वो नल मैट्रिक्स बन के आया। तो ये क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी 3.2 का लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें बोला हुआ है एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, इलेक्शन के लिए जो पॉलिटिकल ग्रुप को हायर कर रहे हैं पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए या कैंडिडेट प्रोमोट करने के लिए, वो 3 तरीके से कर रहे हैं। एक टेलीफोन के तरीके से कर रहे हैं, एक आपका हाउस सेल से कर रहे हैं, एक लेटर से कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमने टेलीफोन से करते हैं तो पर कॉन्टेक्ट जो कॉस्ट आता है वो 40 आता है पैसे, और जब हाउस सेल से करते हैं तो 100 पैसे आता है, और जब लेटर से करते हैं तो 50 पैसे आता है। और वो 2 सिटी में कर रहे हैं, जो कर रहे हैं एक्स सिटी और वाई सिटीज में जो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं। एक्स सिटी में जो उन्होंने टेलीफोन से कॉन्टेक्ट करा है वो कितना करा है, वो 1000 करे हैं। मतलब अगर एक टेलीफोन का 40 पैसे आता है, ऐसे उन्होंने एक्स सिटी के अंदर 1000 लोगों को उन्होंने कॉन्टेक्ट करा है। फिर ऐसे 3000 वाई सिटी में करा उन्होंने, ये किससे करा, टेलीफोन से। हाउस सेल से किसी ने 500 लोगों से करा गया, एक्स सिटी में करा गया, और 1000 लोगों को किससे करा गया, वाई सिटी में करा गया। और ऐसे क्या करा गया हमारा कि जो लेटर से 50 पैसे लगते हैं लेकिन 5000 और 10,000 लोगों को कॉन्टेक्ट करा गया है। तो बताइए कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ा। मैं बोलूंगा एक टॉफी 2 रुपए मिलती है, 100 टॉफी कितने मिलेगी, तो आप बोलोगे 200 मिलती है। क्या करे आपने, मल्टीप्लाई कर दिया, एक एक को ऐड करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आपका आसान होता है। तो आप मल्टीप्लाई करना है ए और बी का, या बी और ए का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो किसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स जो बन रहा है, ये मैट्रिक्स ध्यान देखना आप लोग, जो ए मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है, वो ए आई जे जो बन रहा है वो आपका ए मैट्रिक्स कितना है, 3 रो है, 3 रो एक कॉलम है। और बी ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, जो बी मैट्रिक्स है वो वी आई जे वो कितने ऑर्डर का है, वो आपका है इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, 2 इंटू 3 ऑर्डर का हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर ए बी निकालना है तो क्या, देखो ए बी का मल्टीप्लिकेशन, इसका जो कॉलम 1 है और इसका रो 2 है तो दोनों सेम ही नहीं हो रहे। अगर हम बी ए करते हैं, ए बी तो पॉसिबल नहीं है, अगर हम बी ए करते हैं तो बी का जो कॉलम है वो ए के रो के बराबर आ रहा है। तो ये क्या निकालना पड़ेगा, हमें बी ए मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बी और ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बी मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है पहले कितना है, 1000 है, फिर 500, फिर
5000, फिर इसके बाद नीचे दिया हुआ 3000, इसके बाद है 1000, फिर इसके बाद 10,000 है। ठीक है, ये हो गया 10,000 दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे कर लेना, 40 से, 40 से कर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 100, फिर कितना आ जाएगा 50। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, पहले का इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका जो मल्टीप्लिकेशन आने वाला है, इससे करोगे तो 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40,000, फिर प्लस इसका करोगे, इसके साथ करोगे तो 50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। यहाँ इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 25,000 हो गया। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 12,000 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, कितना आ जाएगा प्लस 1,000 और 2 0, 1 लाख आ जाएगा। यहाँ पर करोगे तो प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 40 50 तो 90 में ऐड करेंगे 25 तो आ जाएगा 1,15,000 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 लाख है, 1 लाख और यहाँ 5 लाख हो गया 6 और यहाँ क्या 1,20,000 है, 6 1 7,20,000 हो जाएगा, 7,20,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ, ये देखो x का लगा, ये y का, अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगा। तो x और y सिटीज में कितने पैसे का, अच्छा ये पैसे का दिया गया। अगर इसी को आप 100 से डिवाइड कर देते हो, 100 से अगर डिवाइड करोगे तो 1150 रुपीज हो जाएगा ऊपर वाले का, तो 7200 ये आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा आपका 1000 मतलब 1150 रुपीज लगने वाला है, एक्स सिटीज में लगने वाला है, और 7200 वाई सिटीज में लगेगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एक्स और वाई को मिला के आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन यहां पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और एक कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको, क्या आपका रिव्यू है, और कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके लिए उस टाइप का वीडियो लेके आते हैं हम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।